दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। समाज के हर एक परिवेश का उस पर, उसके बाल बच्चों पर, उसके बाल बच्चों के भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। जब हमारे समाज में कोई अच्छे कार्य होते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हमारे देश में, हमारे गली मोहल्ले में, हमारे ज़िला पंचायत में अच्छे कार्य होते हैं, अच्छी घटनाएं होती है, अच्छे शुभ कार्य होते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन वही जब अशुभ कार्य हो, अप्रिय घटनाएं घटता है, अमानवीय घटनाएं घटता है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, रूह को कपा देने वाली घटनाएं घटती है तो उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे घर परिवार के ऊपर पड़ता है, हमारे बाल बच्चे भी उससे प्रभावित होते हैं। यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हम सब के लिए चिंता की विषय है। आपने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश का मेरठ हत्याकांड सुना होगा, जिसमें सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या उसकी पत्नी मुस्कान द्वारा कर दी गई थी। उसके शरीर को टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में पैक कर दिया गया था। यह एक रूह कपा देने वाली घटनाएं थी। उस समय से ना जाने क्यों, ऐसे तो हमारे देश में आए दिन कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं अप्रिय घटनाएं घटते ही रहती है। लेकिन उस समय के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ गई है। चाहे वह उत्तर प्रदेश के औरैया का ही पिंकी दिलीप कांड हो, या राजस्थान का भंगोली देवी और धनालाल सैनी के कांड हो, जिसमें अभी सुना होगा आपने कुछ दिन पहले कि अपने बीवी ने, अपनी की ही खुद बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार देता है और दिन में ही 100 को मोटरसाइकिल पर लेके घूम रही थी, जो अभी पुलिस हिरासत में है। अभी कुछ दिन पहले बिहार की घटना तो आपने सुना ही होगा। आरा रेलवे स्टेशन पर एक सन की लड़का ने लड़की को और लड़की के बाप को किस तरह से सरेआम गोलियों से भूनकर खुद गोली मार लिया था। अभी 2 दिन पहले पटना का मरीन ड्राइव का केस आपने सुना ही होगा, जिसमें प्रेमी प्रेमिका ने आपस में गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। आज हमारे देश में ये सब हो क्या रहा है, हमें और आप सबको सोचने पर ज़रूर विवश करता होगा। हम सब इस घटनाओं से ज़रूर आहत होते होंगे। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता एक स्वस्थ सभ्यता है, एक स्वस्थ संस्कृति है। ऐसे घटनाओं, ऐसे कृत्यों की कोई जगह नहीं होती है। लेकिन आज ऐसे कृत्य करने वाले हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राज्य में न जाने कितने जगहों पर फैल रहे हैं, जो ऐसे कृत्य करने से नहीं हिचकिचाते हैं। बात बात पर अपने रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाओं को अंजाम देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम सिंह और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आज मैं इसी कहानी से मिलता जुलता एक कहानी लेकर आया हूँ, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला की है, जो मैं आप लोग को विस्तृत रूप से सुनाऊंगा। यह एक सच्ची घटना है और दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी जो भी कहानियां होती हैं सच्ची घटनाओं पर, सच्ची स्थितियों पर निर्भर रहता है। तो यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं आपको और भी बेहतर से बेहतर जो सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ रहती है आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ, उसकी क्षमता मुझे आती है। दोस्तों चलिए मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। 25 तारीख को रात करीब 9 बजे पुलिस को फ़ोन आता है। यह घटना का स्थान होता है मुजफ्फरनगर का खतौली थाना क्षेत्र के भंगोली गांव। वहां से फ़ोन जाता है खतौली थाना क्षेत्र में और पुलिस वाले को बताया जाता है, सर जल्दी आ जाइए, यहाँ पर एक व्यक्ति तड़प रहा है, इसको शायद किसी ने, शायद उसके घर वाले ने खाने पीने में कुछ जहर मिला कर दे दिया है, आ जाइए। कोई उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा है। पब्लिक सब तमाशा देख रहे थे। अक्सर ऐसे मामले में देखा जाता है जब पुलिस के डर से, कानून के डर से और घर वाले को झूठे केस में फंसा देने के डर से, कभी कभी ऐसा होता है कि आप नेकी करने जाएंगे और आपके साथ बद्दी हो जाएगा। आप किसी का जान बचाना जा रहे हैं और सारा क्लेम आप ही के ऊपर आ जाएगा। उस हॉस्पिटल में ले जाए तो बच जाता, उस हॉस्पिटल में आपको ले जाने के लिए कौन कहा था, और न जाने कैसे कैसे जो मृतक लोग होते हैं उनके परिवार लोग उन पर क्लेम लगाते हैं, जो हेल्प करने वाले होते हैं। तो इसके लिए आज मदद करने का हाथ भी लोग बढ़ाने से हिचकिचाता है, तो पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है।
भागे भागे पुलिस आती है, पुलिस भी हतप्रभ होती है। ऐसी घटनाओं सुनकर हर कोई का हाथ पाँव फूलने लगता है। हर कोई चाहता है कि हमारे गांव, हमारे पंचायत, हमारे पुलिस स्टेशन के बीच में ऐसी घटनाएं नहीं हो। पुलिस आती है, और जब पुलिस आती है तो उस व्यक्ति को तुरंत पास के सरकारी हॉस्पिटल में भेजती है, लेकिन उसका स्थिति और भी ख़राब हो रहा था, तो उसको वहाँ से अपना प्राइवेट हॉस्पिटल मेरठ के लिए रवाना कर दी जाती है। उस मेरठ हॉस्पिटल का नाम है SDS ग्लोबल हॉस्पिटल, जो प्राइवेट है मेरठ में, वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है। वहाँ पर वह व्यक्ति जीवन और मौत से जूझ रहा है, उसका इलाज चल रहा है, हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर बेहतर इलाज की सुविधा से उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब पुलिस लोगों से पूछताछ करती है, जांच पड़ताल करती है। इसी बीच में जो व्यक्ति है उसका नाम अनुज कुमार होता है, वो खतौली थाना क्षेत्र के भंगोली गांव का रहने वाला होता है। जब उसके बारे में विस्तृत जानकारी पूछ लेती है तो पता चलता है कि यह मेरठ में रहकर किसी हॉस्पिटल में काम करता है, और हफ्ता में 1 बार 2 बार 3 बार घर पर भी आता है, और घर से जाकर वहाँ पर काम भी करता है। उसके घर में उसकी बीवी रहती है और फैमिली लोग भी रहते हैं। बीवी उसके साथ अक्सर झगड़ा करते रहती थी। आज से 2 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पिंकी है, और उसको प्यार से सानू भी कहा जाता है, उससे उसकी शादी होती है। शादी के 2 महीने तक तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन 2 महीने के बाद ही दोनों में खटपट होना शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़ा, कलह, जो आंतरिक कलह होते हैं, बात बात पे टोका टोकी, बात बात में बहस झगड़ा राड़ उत्पन्न हो जाता है। जो खुशियाँ थी, जो जीवन में आगे बढ़ाने के सपने देखते थे, वो क्षण भंगुर होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। न जाने लोग कैसे कैसे इस इंसानियत के रूप में जन्म लेते हैं, इस धरती पर हैं। जो अपने 7 फेरों अग्नि के समक्ष जो 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं, उसको पति और पत्नी दोनों के तरफ से भुला दिया जाता है। कहीं पर पति के द्वारा अमानवीय कृत किए जाते हैं, तो कहीं पर पत्नी के द्वारा अमानवीय कृत किए जाते हैं, जो हमें शर्मसार करते हैं, हमें परेशान करता है। इस घटना में भी ऐसा ही होता है। अब पति पत्नी जो साथ जीने साथ मरने के कसम लेकर एक हुए थे, अब अक्सर इन लोगों में झगड़ा होने लगता है, बात बात पर लड़ाई होने लगता है, कलह होने लगता है। चूँकि पत्नी शादी के बाद 1-2 महीने तक तो ठीक ठाक रहती है, लेकिन अब वो अक्सर फ़ोन पर बिजी रहती थी। चूँकि जो अनुज शर्मा थे वो तो अपने हॉस्पिटल चले जाते थे, काम पर चले जाते थे, और पत्नी अक्सर फ़ोन पर बिजी रहती थी। वो छत पर चढ़ जाते, वहाँ घंटों बात करती। इधर जब अकेली रहती थी तो और फैमिली लोग के बीच में भी रहती थी, तो वो फ़ोन पर लगी रहती थी, उससे किसी का परवाह ही नहीं था। धीरे धीरे जब इस स्थिति का पता अनुज शर्मा को होता है तो आहत होते हैं, दुखी होते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लेडी समझने का नाम नहीं ले रही थी। जो उनकी बीवी थी वो समझने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे अब जो छुपकर बात करती थी, वो उनकी बीवी अब उनके सामने भी बात करने लगे। वो नहीं हिचकिचाते थे। अब यहाँ पर वो अपमान सह नहीं रहे थे, वो परेशान हो रहे थे। उसको लाख समझाने की कोशिश किए, बोले वैवाहिक जीवन में ये सब नहीं चलता है, आप अपने गृहस्थ जीवन को ध्यान दो। लेकिन उनकी जो पत्नी पिंकी थी वो ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके लिए शादी का बंधन एक खिलौना जैसा लगता था। वो चाहती थी कि हमारे पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करे, लेकिन वो नहीं समझती थी कि हम एक शादीशुदा महिला भी हैं, जिससे हमारे एक अलग घर का परवरिश हो रहा है, एक अलग घर का भविष्य तय हो रहा है। एक दिन गुस्से में उसका पति अनुज शर्मा ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। उसमें जब चेक करता है तो पता चलता है कि अपने ही बहन के बेटा से बात करता है, जो उसके रिश्ते में भांजा लगता है। दोस्तों, जब अनुज शर्मा इस बात के लिए उसको मना करते हैं तो धीरे धीरे और घर में कलह शुरू हो जाता है। जब और इसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि शादी के पहले इसके साथ रिलेशन में थी, इसके साथ मनाली वगैरह घूमने भी गई थी, और इन लोगों में आपस में प्रेम संबंध था, और प्रेम संबंध को भूल नहीं पा रहे थे, और शादी के बाद भी उसको निभा रहे थे। दोस्तों, इसी तरह से चल रहा था। इस बीच इन लोग के साथ आपस में लड़ाई झगड़ा भी हुआ, मारपीट भी हो जाता था।
जब अक्सर ऐसे घर में घटनाएं बढ़ते रहती है तो अंततः कलह का रूप लेता है और आदि मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कच कच मच मच शुरू हो जाता है। इस बीच में वो महिला अपने मायके भाग जाती है और वहाँ जाकर वहाँ के महिला थाने में अनुज शर्मा के खिलाफ केस दायर कर देती है। फिर महिला थाने से इनको बुलाया जाता है, ये जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद सुलह होता है और सुलह होने के बाद जो वहाँ पर स्टाफ लोग थे वो दोनों को हिदायत देकर साथ साथ रहने के लिए फिर भेज देते हैं। लेकिन उनकी पत्नी पिंकी शर्मा कहाँ मानने वाली थी। ये जो इंसान अनुज शर्मा था वो भुलाने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि हमारी वैवाहिक जीवन सुखी से बीते, संपन्नता से बीते, शांति से बीते। लेकिन उसके दिमाग में तो अपने भंजा के प्रति जो प्यार पनप रहा था, जो प्यार का पेंगे बढ़ा रही थी, उसमें लीन हो गई थी। वो चाहती थी कि बस हम और हमारा प्यार, जो हमारा भंजा है, मैं उसके साथ वैवाहिक जीवन बिताऊं। तो इंसान को ये शादी के पहले सोचना चाहिए था, शादी का विरोध करना चाहिए था, शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहिए था। और पिंकी को चाहिए था कि जब वो शादी में बंध गई थी तो शादी के जो सिस्टम होता है, शादी का जो रस्में होता है, शादी का जो एक अपना बंधन होता है, उसको निर्वहन करना चाहिए था। लेकिन वो अच्छे ढंग से निर्वहन नहीं कर रही थी। चूँकि अब जो अनुज शर्मा थे फिर अपने काम पर जाने लगे, आने लगे। ऐसा चल रहा था कि एक दिन काम से जब वो आते हैं तो उनकी पत्नी के द्वारा उनका प्रेम व्यवहार अच्छा लगता है। फिर वो पत्नी उन्हें बैठने के लिए बोलती है, फिर उनको कॉफ़ी बना कर देती है। जब वो कॉफ़ी पीते हैं तो उनकी तबीयत एकाएक ख़राब हो जाती है, उल्टियाँ होने लगती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। फिर जब वही बताते हैं कि हमको हमारी पत्नी ने कॉफ़ी बना कर दिया था तो लोगों को शक होता है और उनको कोई आसपास वाले हॉस्पिटल नहीं पहुंचा रहे थे तो किसी ने उनको पुलिस को फ़ोन किया था और पुलिस आई, उनको ले गए। दोस्तों, जब उनके घर वाले से इस संबंध में बात की गई तो जो लड़का होता है अनुज शर्मा, उसकी बहन पूनम शर्मा ने जो बताया वो पुलिस उसके आधार पर FIR दर्ज कर लेता है। उनकी बहन पूनम शर्मा ने FIR दर्ज करवाते हैं और उसमें वो कहती है कि हमारे भाई का शादी आज से 2 साल पहले जो गाज़ियाबाद के लोनी थाना के क्षेत्र के रहने वाले पिंकी शर्मा उर्फ सानो से हुई थी। वो एक बदचलन किस्म की औरत थी और शादी के पहले से ही उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। वो दूसरे लड़के के साथ संबंध में थी और शादी के बाद भी उसको भूल नहीं पाई थी और घंटों हमारे भाई से बात किया। हमारे भाई की अनुपस्थिति में वो अपने फ्रेंड से बात किया करती थी। जब भाई आता था वो बोलता था तो बोल देती थी हम अपने मायके बात कर रहे हैं। लेकिन जब भाई बोलता था कि तुम अपने मोबाइल से नहीं बात करके मेरे मोबाइल से बात करो तो झगड़ा शुरू हो जाता था और आए दिन ऐसा मच मच कच कच कलह घर में क्लेश होते रहता था। इससे भाई भी तंग आ गया था और भाई भी चाहता था कि उससे तलाक ले लें और अपना जीवन अच्छा से शांति से जिएं। लेकिन इसी बीच में वो महिला थाने में बुलाया जाता है, उसको सुलह कराकर उसको भेज दिया जाता है। दोस्तों, अभी कुछ दिन हुए थे वो इनके साथ ऐसी घटनाएं घट गई जो कहीं से भी मानवीय नहीं है। यह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, परेशान कर देने वाली है। उस कॉफ़ी के पीने से उनकी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई कि वो अभी बोल भी नहीं पाते हैं, इशारे से बात करते हैं। ये तो शुक्र होना चाहिए उन पुलिस वाले को कि समय से रहते उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। और फिर शुक्र उन्हें भी होना चाहिए जो वहाँ के हॉस्पिटल प्रशासन ने देखा कि मामला आगे बढ़ रहा है, मैं नहीं संभाल पाएंगे तो उनको मेरठ के हॉस्पिटल में भेजा जाता है, वहाँ पर एडमिट कराया जाता है। दोस्तों, आए दिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घटती है जो हमें असमंजस में डालते हैं, हमें परेशान करती है। आप लोग भी सब घटनाएं सुनते होंगे, परेशान होते होंगे। आपको लोग भी अपने गांव घर समाज में ऐसी घटनाओं पर चर्चा करते होंगे। आपकी इस घटनाओं में क्या राय है अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेंगे। दोस्तों, मुझे यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। आप लोग जहाँ भी हो इस कहानी को सुनें और सुनने के बाद यदि अच्छा लगता है तो उसे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।